जेडीयू में किनारे लगा दिए गए उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरी कसम खाई है। बता दें कि रविवार को नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा ने ये कसम खाई है और ये बात कही है कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दिलचस्प बात तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बगल में बैठकर ये कसम खा रहे थे, लेकिन कुछ 2 साल पहले तक वे नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की भी ऐसी कस्में खाते थे। बात की जाए तो रविवार को पटना में जेडीयू राज्य पार्षद की बैठक थी। नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उस बैठक में मौजूद थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो कस्में खाने लगे। वे बोले कि कुछ लोग मेरे बारे में भ्रामक खबर फैला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूँ। ऐसे में मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि मेरे मंत्री बनने को लेकर भी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन मैं बिहार में मंत्री नहीं बनूंगा। मंत्री बनने की मेरी कोई चाह नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू की भरी बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को कसम क्यों खानी पड़ी। उन्हें कसम खाकर ये सफाई ये क्यों देनी पड़ी कि वे नीतीश कुमार के लिए वफादार हैं और उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। हमने जेडीयू के कई नेताओं से इस बारे में बात की। ऑफ द रिकॉर्ड ढेर सारी बातें सामने आई। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में बड़े सपने लेकर शामिल हुए थे। जेडीयू के एक वरीय नेता ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू में शामिल हुए थे तो उन्हें लग रहा था कि वे ही नीतीश के उत्तराधिकारी बनकर आए हैं, लेकिन लगभग 2 सालों में उन्हें ये अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। जेडीयू के नेताओं ने फर्स्ट बिहार से बातचीत में कहा है कि किसी पार्टी के संसदीय बोर्ड का काम पार्टी की नीतियां बनाना है और चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करना होता है। अभी हाल में ही पार्टी ने कुर्नी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। क्या उसमें उपेंद्र कुशवाहा की कोई भूमिका थी? उससे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ राजद से तालमेल कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा को तो कोई भनक तक नहीं थी कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। सरकार में मंत्री बनाने की बात हो या कोई और मामला, उपेंद्र कुशवाहा से औपचारिक बातचीत तक नहीं की गई। वहीं जेडीयू के एक और नेता ने दिलचस्प जानकारी साझा की है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जेडीयू में कुशवाहा नेता अहम पद पर है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर फिर से उमेश कुशवाहा को बिठाया गया है। उमेश कुशवाहा उसी जिले से आते हैं जहां से उपेंद्र कुशवाहा है और शुरू से ही उमेश कुशवाहा को उपेंद्र कुशवाहा का विरोधी माना जाता है। जेडीयू ने फिर से उमेश कुशवाहा को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप तमाशा देखने के अलावा कुछ और नहीं कर पाए। वहीं जेडीयू के एक और कुशवाहा नेता जयंत राज राज्य सरकार के मंत्री हैं। वे जगजाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा विरोधी कैंप के माने जाते हैं। इसी साल जब राजद और जेडीयू की नई सरकार बन रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी कोशिश की थी कि जयंत राज मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन जयंत राज फिर से मंत्री बनाए गए। बात की जाए तो जेडीयू नेताओं के मुताबिक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की हालत यह है कि वे पार्टी दफ्तर में एक चपरासी तक को नहीं रखवा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया था तो अपने साथ कुछ नेताओं को लेकर आए थे। वे सारे नेता जेडीयू में कहीं नहीं है। हद तो यह है कि पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा नीतीश जिस किसी दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं वहां शायद ही कहीं उपेंद्र कुशवाहा को न्योता दिया जाता है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा खुले मंच से कसम खा रहे हैं तो ये बात साफ है कि वे नीतीश कुमार का भरोसा जीतना चाह रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि नीतीश कुमार ये घोषित कर चुके हैं कि सरकार में उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे और पार्टी ललन सिंह चला रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जगह कहां बची है आखिर? वहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ काफी दिनों तक राजनीति कर चुके एक जेडीयू नेता ने बताया है कि वे जब अपनी पार्टी चला रहे थे तो नीतीश कुमार को लेकर भी ऐसी ही कस्में खाते थे और उपेंद्र कुशवाहा तब बिहार के सीएम आवास को अय्याशी का अड्डा बताते थे और खुलेआम ऐलान करते थे कि वे ऐश करने वाले लोगों के साथ जीवन में कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के साथ नहीं जाने की उनकी कसम कितने दिनों तक कायम रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।